हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में 200 पदों की जो बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है उसके बारे में टोटल डिटेल्स बताऊंगा। इसका पेमेंट क्या है, वेतन क्या है, और उसके बाद इसकी उम्र सीमा क्या है, पेपर कैसे होगा, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसका विज्ञापन। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कार्यालय निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन ये पेपर कटिंग है, इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें इसकी वेबसाइट यानी www.cgpsc बोलता हूँ मैं अभी CSPC.co.in पर आप दिनांक 21 तारीख से कितने तारीख से 21 तारीख से, तारीख याद रखिएगा, 21 तारीख से 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। टोटल पद बता देता हूँ आपको। टोटल पद 200 का है। टोटल पद 200 है। 84 जो है अनारक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए कितना है, एससी कैटेगरी के लिए 24 है। अनुसूचित जनजाति का 64 है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 28 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है, तो अंतिम तिथि है 20/3/2022 यानी 20 मार्च तक के अंतिम तिथि है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता अपन देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता आयु वगैरह जितने भी हैं। तो चलिए देखते हैं आयु सीमा। तो मैं आयु सीमा आपको बता देता हूं कि इसमें जो है न्यूनतम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 और उसके बाद एसटी के लिए भी 45। अब जितने भी छूट दी जाएगी फ्रेंड्स इसमें, तो वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी छूट दी जाएगी। तो अब इसकी स्थिति अब मैं बता देता हूँ आपको कि शैक्षणिक योग्यता, इसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता बताता हूँ आपको। तो उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल वाले भी इसको डाल सकते हैं फ्रेंड, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीबीएसई या भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद आईसीएसई अथवा इसके समकक्ष मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई सा भी बोर्ड हो जिसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए और इसकी डिग्री जो है 10वीं के समान होना चाहिए, सामान्य मान्यता होनी चाहिए, ये समकक्ष होता है। तो 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी 10वीं वाले के लिए है ये फ्रेंड, 10वीं वाले लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन आरक्षण से। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या है, आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी बोला गया है फ्रेंड, और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ, और बाकी लोगों को भी क्या है, जाति प्रमाण पत्र के साथ बताया गया है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास तो आप जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं बता देता हूं आपको। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी। इस हेतु दस्तावेज के सत्यापन के समय सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक। अब इसके आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आवेदन कैसे करें आप, तो इसके लिए क्या है, लाइन की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव या निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट मैंने पहले ही बता चुका है, www.cspc.con.in पर उपलब्ध होगा। कब से, जब ये फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट होगी तब से। उक्त सुझाव को ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन क्या किया जाएगा, डाक के माध्यम से। आप क्या है, इसे डाक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसका शुल्क देखते हैं। तो अनारक्षित और ओबीसी यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपये है, और एसटी एससी के लिए 200 रुपये है। एसटी एससी के लिए क्या है, 200 रुपये फीस रखा गया है। अब इसमें इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं फ्रेंड। तो परिचालक लाइन के पदों पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की कक्षा 10वीं में प्राप्त कुल अंक का 70%, यानी 10वीं में जो आप जितने भी अंक पाए हैं उसका 70% डिवाइड किया जाएगा। और बाकी जो 30 अंक है या 20 अंक है वो क्या है, जो 100 नंबर का होगा। बाकी अभी देखते हैं आगे कि क्या क्या बताया गया इसमें। और जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जो संविदा है, तो उनको क्या किया गया है कि उनके अनुभव के आधार पर यदि 1 से 3 वर्ष करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिया जाएगा, और 3 वर्ष से अधिक को 30 अंक दिया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक को क्या है, 30 अंक दिया जाएगा।
तो इसमें आपको बता दूं कि उम्मीदवार जो 10वीं के अंक के आधार पर 70% के आधार पर उन्हें बुलाया जाएगा, और 3 गुना लोगों को क्या है, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, परसेंट के हिसाब से रहेगा। उसके बाद उनके सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन करेंगे। उसके बाद शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिए क्या है, बुलाया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन के पात्र पाए गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी फिजिकल लिया जाएगा। लेकिन अपात्र जो रहेंगे ना उम्मीदवार, तो उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित यानी फिजिकल के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी फिजिकल का कोई अंक नहीं है फ्रेंड। फिजिकल का क्या है, कोई अंक नहीं है। फिजिकल में क्या क्या है देख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सफल होना अनिवार्य है, यानी आप फेल होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल को चढ़ने की परीक्षा। तो 20 मिनट में क्या है, सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे विद्युत को पोल को चढ़ने की परीक्षा है। 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी लेकर आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा। 15 मिनट में 25 किलोग्राम बोरी को लेकर आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा। ये क्या होगी, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गई। ये क्या हो गई, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गई। तो ये बता दूं फ्रेंड्स, ये लाइन परिचालक की भर्ती है। ये पहले इसका और विज्ञापन निकल चुका था, ये अलग से है। ये अलग से 200 और पदों की भर्ती है, मैं आपको बता दूं। और इसका वेतन बता दे रहा हूं आपको। इसका वेतन जो है लगभग 14,000 से 15,000 स्टार्टिंग होगा, और आगे जो भत्ते मिलेंगे वो भत्ते इसका अलग होगा। इसमें कुछ कुछ और अपन लोग महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ मैं। मान लो आपको किसी चीज़ में अगर इसमें डाउट हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये नंबर देख लीजिएगा, 0771257468। इस नंबर में आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉल करके जो भी आपकी वो है उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी आपके कंफ्यूज होगा उसे आप जाके पता कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। और इसके मैं भर्ती से संबंधित कुछ वो बता सकता हूँ कि अभी इसमें ना देखिए, अब जो इसमें पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। और इसका संपूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का पूरा अधिकार जो है ना पावर कंपनी को दिया जाता है। किसे, पावर कंपनी को है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण और बता रहा हूं, यदि ये देखिए, इसमें लाइन पदों के लिए चयनित उम्मीदवार नियुक्ति परिवीक्षा यानी प्रोविजनल पीरियड पर की जाएगी। तो प्रोविजनल पीरियड या 2 से 3 वर्ष का रहता है फ्रेंड्स। बाकी पोस्ट पे इसमें अपन देखते हैं। इसमें बता दूं आपको, परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षा द्वारा कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, यानी 4 वर्ष की इसकी परिवीक्षा अवधि होगी। और इसमें आपको क्या है, 50,000 रुपया सुरक्षा निधि के तौर पे इसमें जमा करना पड़ेगा यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो। फिर आपका क्या होगा, अनुबंध अवधि यानी प्रोविजन पीरियड जब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको सुरक्षा निधि जो ये 50,000 रुपये है वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है, वो वापस कर दी जाएगी। और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि रात साथ जब्त कर ली जाएगी। अगर इसी बीच में आप 4 साल से पहले त्यागपत्र देते हैं ना, तो ये 50,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।